हाँ चलिए, देखिए आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपकी सोशल स्टडी का, हमीरदेव चौहान। जैसे यदि आपसे पूछा जाए हमीरदेव चौहान के बारे में आप बताइए, आप मेरे हिसाब से आप 2 लाइनें नहीं बोल सकते हो। और हमारी इस वर्तमान पीढ़ी का सबसे भयानक सच यही है। यदि आपको ये पूछा जाए 2 अक्टूबर को क्या था, क्या कहोगे आप? और देखिए इससे भयानक इतिहास का अपमान क्या हो सकता है। आप ये कहना भूल जाते हो कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन था। वो लाल बहादुर शास्त्री जो महानता के मायने में गांधी जी से काफी ऊपर की चीज थी। पर हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो हमें जानना चाहिए था वो हमसे छिपाया गया, और जो छिपा के जिसे गहरा इतिहास की बिल्कुल अंधेरी सुरंगों में दफना देना चाहिए था, वही सिर्फ लिखा गया। ये हमीरदेव चौहान इतिहास के उस अंधेरे कालखंड का शिकार था। इनके बारे में जो यहाँ पर फिर भी देखो इस किताब में थोड़ा साहस किया है कि इतना कुछ लिखा है, ये भी ठीक है, बदला हुआ पैटर्न था। उसके पहले हमीरदेव के बारे में बड़ा टॉपिक नहीं था। इन्हें एक कोने में सिमटा दिया गया था कुछ चंद पंक्तियों में। इसके बारे में विस्तृत 1.5 पेज है, बड़ी बात है। फिर भी ये अधूरा सच है। मुझे लगता है कि जो चीज पूरी तरीके से झूठ होती है वो कम खतरनाक होती है, बस सच जब अधूरा हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है। मुझे इस अधूरे सच से भी उतनी नफरत है। हमीरदेव के बारे में जानने के पहले रणथंभौर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये हम में से कुछ लोगों की खुशकिस्मती है कि यहाँ जिन घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, शायद वो अपने पिछले कुछ सालों को रिवाइंड करे, जो मेरे साथ रणथंभौर उस जगह पे जाके आए। कम से कम 5 घंटे रणथंभौर के ऊपर हम रहे थे, तो शायद उन्हें काफी बेहतर ढंग से चीजें समझ में भी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ जो मैं बताऊंगा वो वहां पर वो देख के आ चुके हैं, उन खंडरों को, इतिहास में जहां जो घटित हुआ उन स्पॉट्स को वहां पर देख के आ गए। और मेरी इच्छा तो ये कि एक बार फिर से वापस अपन जाएंगे उस जगह पर कभी कभी लौट कर, क्योंकि कोरोना आज है कल नहीं होगा। अब देखिए हमीरदेव चौहान, इनका कार्यकाल 1282 से लगाकर 1301, मात्र कितने साल का कार्यकाल था इनका, गिन लो। 19 साल। कितने साल का? 19 साल का। और इतिहास में कहा जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु मात्र 29 साल की उम्र में हुई। कितने साल में? 29 साल की उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। वो मृत्यु कैसी हुई, आपका लिखा हुआ इतिहास कुछ अलग कहता है, जो लोगों का इतिहास है, लोग कहावतें, किंवदंतियां कुछ अलग कहती है। हमीरदेव जो जैत्र सिंह थे उनके पुत्र थे, और हमीरदेव चौहान थे वो बचपन में इतने ताकतवर थे कि महज 12 साल की उम्र में तलवार की एक ही वार से वो हाथी की गर्दन काट दिया करते थे, और अच्छे खासे बहुत बड़े ऊंट को सिर्फ अपने मुक्के के एक प्रहार से उसे बेहोश कर लेते थे, घायल कर लेते थे। ऊंट बहुत काफी बड़ा प्राणी होता है। उनके बचपन की वीरता की कहानी, मतलब एक झटके से हाथी की गर्दन काटना नामुमकिन है, वो भी 12 साल की उम्र में वो कर लेते थे। उनकी इस वीरता को देखकर, चूंकि हमीरदेव चौहान सबसे बड़े नहीं थे, फिर भी महाराणा जो जैत्र सिंह थे उन्हें उनके रहते हुए ही महज 12 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक कर दिया था। और उनका राज्याभिषेक करने के बाद कुछ ही समय के बाद वो एक प्रकार से अश्वमेध यज्ञ के लिए निकल पड़े। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि जीतना, दूसरे राज्यों को जीतना। चौहान जो वंश था, चौहान जो क्षेत्र था, अपने शासन क्षेत्र था, वो छोटा था, और उसकी सीमाओं को उन्होंने मालवा तक पहुंचा दिया था हमीरदेव ने। इससे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं यही लूंगा, फिर इसका पूरा सच अपन बता देंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे ही उन्हें 1282 में इनका राज्यारोहण हुआ, तो उसी समय उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति अपनाई। तो सबसे पहले जो भीमरस परमार जो शासक, भीमरस का जो शासक था अर्जुन, परमार शासक था, परमार शासक भोज को उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पराजित किया था।
अर्थात कि वो युद्ध करते हुए निकले थे और हर प्रदेश को जीतते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। उसी क्रम में चित्तौड़, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, इन सभी क्षेत्रों में, ये जो इतने सभी क्षेत्र हैं ना, फिर माउंट आबू तक, फिर गुजरात तक, उन्होंने रणथंबोर कहा और वो कहा, उस पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया था, इन्होंने जीत लिया था। और जब वापस वो लौट के आए रणथंबोर में, तो उन्होंने कोटि यजन यज्ञ किया था। कोटि यजन यज्ञ एक विशेष प्रकार का यज्ञ होता है। आप बहुत बड़ी जीत हासिल करके आते हो तो कोटि यजन उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। हमीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, 16 तो खुद होके वो लड़े जिसमें वो जीते, एक वो होकर लड़े नहीं, उनपे आक्रमण हुआ जिसमें वो हारे। पर जीत और हार का फैसला कि क्या हुआ हम थोड़ी देर के बाद में करेंगे। पहले जो इतिहास की किताब में आपको पढ़ाया जाए वो, फिर उसके बाद जो आपको पता नहीं हो या कहीं की दफन है वो। अब देखिए उस समय दिल्ली की जो दिल्ली था, दिल्ली के सिंहासन पर जलालुद्दीन खिलजी वो बादशाह हुआ करता था और बड़ा निर्मम बादशाह था। और दिल्ली से रणथंबोर की दूरी ज्यादा दूरी नहीं है। और कोई भी राजा, कोई भी बादशाह अपने पास इसी ताकतवर वंश को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उस जलालुद्दीन ने क्या सोचा कि चौहान वंश जो ताकत के साथ उभर रहा था, उसे पता था कि ये ताकत इसकी बढ़ती रही तो आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत को टक्कर देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने इसको अमीरदेव चौहान जो उस समय वहां का शासक था, उसे हराने के लिए उन्होंने जाइन क्षेत्र से आक्रमण किया। तो वो जाइन एक क्षेत्र है। आप में से मोस्ट ऑफ लोग रणथंबोर नहीं गए। आप में से कौन मेरे साथ रणथंबोर आया था? एक ही व्यक्ति, बाकी सारी है। देखिए रणथंबोर पे आज भी आप नहीं पहुंच सकते हो। रणथंबोर पर कोई जो जाने का जो मार्ग है, क्योंकि रणथंबोर बहुत घना जंगल है। अभी तो अभ्यारण्य है, इसमें शेर भी है। अभी इतने तो उस समय कितने होंगे आप थोड़ा सोच लीजिए। वहां आज भी कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वहां जो फॉरेस्ट विभाग की जो जिप्सी वगैरह होती है उसके अंदर बैठ के जाते हैं। पर जब मैं पिकनिक लेके जब मैं गया था तो मैं इस धरती का दुर्लभतम प्राणी रहा हूंगा जो अपने स्कूल को वहां पैदल चला के ले गया। उस 10 किलोमीटर का भाग भूभाग, वो पूरा जंगली बाग, वहां की सड़क है वो भी पत्थरों से बनी हुई है, डामर की बनी हुई नहीं है। और वहां पर सबसे बड़ी बात है कि जब हमने पूछा कि जाया जा सकता है, उसने कहा हाँ कुछ दुस्साही लोग जाते हैं, पर स्कूल के बच्चों के साथ तो पैदल कोई गया नहीं। हमने कहा चलो जो किसी ने नहीं किया अपन करते हैं। बस उन्होंने कहा कि शोर मत करना, शेर आ जाए तो रास्ता दे देना, वो आपको कुछ भी नहीं करेगा, उसे छेड़ना मत। हम ग्रुप बना के निकले और उन्होंने एक बड़ी हिदायत दी थी कि जिस सड़क पे चल रहे हो सड़क को छोड़ना मत। कोई बच्चा एक तरफ ही निकल गया तो कोई भी जानवर उठा के लेके चला जाएगा। क्योंकि इस चीज का हमने क्या किया था, पूरी तरह पालन किया था। और 10 किलोमीटर का वो क्षेत्र इतना घना था, उस पूरे 10 किलोमीटर की उस सड़क पर हम लोगों को कभी भी धूप नहीं लगी थी। इतना वन से घिरा हुआ था। झीलें थी, झीलों में पड़े हुए मगरमच्छ दिखाई दे रहे थे, दौड़ते हुए हिरण वगैरह सब ये नॉर्मली दिखाई दे रहे थे। एक्चुअल में आप यदि रणथंबोर दुर्ग पहुंचो, रणथंबोर दुर्ग ऊपर भी यदि आप घूमो तो कितने घंटे, 4 से 5 घंटे लगे थे अपन को। पहाड़ी पर स्थित है, 4 से 5 घंटे। उसकी बैक साइड में खाई है और नदी है, वहां से कोई आक्रमण कर नहीं सकता है। इधर से जो जाइन क्षेत्र था वहां पर बहुत घना जंगल था, वहां से भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, वो घना जंगल था। परंतु खाई की तरफ से तो आया ही नहीं जा सकता था। तो जो जाइन क्षेत्र है उसे आक्रमण की कुंजी भी कहा गया है। इतिहास में प्रश्न पूछेगा, रणथंबोर पर आक्रमण करने की कुंजी किसे कहते थे? जाइन क्षेत्र को किसे कहते थे? तो जाइन क्षेत्र से आक्रमण करने के लिए इन्होंने, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसने घेराबंदी की। देखिए अमीर को विश्वास था रणथंबोर की दीवारों को तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये बात सही है। मैं आपको बहुत सारे 10-15-20 फोटो भेजूंगा अभी में, और उसके साथ इतिहास भी भेजूंगा आपके ग्रुप के अंदर। वीडियो तो फिर बाद में मैं अपलोड करके भेज दूंगा। उसमें देख लेना रणथंबोर दुर्ग की दीवारें इतनी मजबूत है, और उसका जो फ्रंट भाग है उस फ्रंट भाग को भी आप देख लो यार ये क्या है। और सबसे बड़ी बात है उसका जो एंट्री गेट है, फ्रंट भाग है, उसके आगे से 15 से 20 मीटर की जगह खाली है, उसके नीचे पहाड़ी है।
मतलब उस भाग को देखो, किसी चीज पर आक्रमण करना है तो आक्रमण करने के लिए वो भाग सामने दिखना चाहिए, और दूर से आक्रमण करना है तो दूर से दिखना चाहिए, पर वो गैस दूर से दिखता ही नहीं, वो भी सामने की तरफ वापस खाई है। तो उस दृश्य को देखोगे तो आपको लग जाएगा कि रणथंबोर दुर्ग अजय दुर्ग था। और मेरा ऐसा ही में मानना है कि आज भी मैं चित्तौड़गढ़ से भी ज्यादा यदि किसी को प्रायोरिटी देता हूं तो रणथंबोर दुर्ग है, जिसे कि वाकई जीता नहीं जा सकता है। उस समय उन्होंने क्या की, घेराबंदी की। तो वो क्या करते थे, जलालुद्दीन खिलजी ने कई महीनों तक घेराबंदी की कि उस दुर्ग तक जाने वाले हर रास्ते को रोक दिया, और इतने दिन तक पड़ाव डाला कि अंदर खाने पीने की कमी हो जाए, और वो जो अंदर जो सैनिक हैं, अंदर जो राजा है, वो युद्ध के लिए निकल पड़े, पर उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि रणथंबोर दुर्ग की विशेषता थी उसका जो खाद्य सामग्री वगैरह स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। वो असफल हुआ और वापस वो 1291 में दिल्ली की तरफ कूच कर गया। उसने हार मान ली कि भाई रणथंबोर को नहीं जीता जा सकता है। फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन का भतीजा था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार दिया। अपने चाचा को मारकर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। और उसी समय हुआ ये कि अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, मंगोल का था ये मोहम्मद शाह, जो कि अलाउद्दीन का ही एक सेनापति था, कामगार था। उसने क्या है, काफी कुछ लूट लिया था, लूट के अलाउद्दीन का काफी धन लूट लिया था, और लूट के वो कहाँ जाके शरण ली थी उसने? रणथंबोर में उसने शरण ली थी। और उस समय राजा था हम्मीर देव चौहान। और चूंकि उस समय देखिए, ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल थी कि हम लोग अपने आने वाले कल को नहीं देखते हैं, और हम लोग अपनी जैसे खोखला जो धर्म है ना हमारा, जो खोखले जो आदर्श है उसके ऊपर टिके रहते हैं, और हम्मीर देव ने उसको शरण दे दी। और कोई राजा जब उस समय जमाने में किसी को शरण देता था तो कम से कम शरण देने के पहले ये सोचना जरूर चाहिए था कि जिसको शरण दे रहा है उसके पीछे कौन है। उसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी है, तो यदि हम्मीर देव चौहान की जगह मैं होता तो मैं शरण नहीं देता, क्योंकि अलाउद्दीन जैसी दिल्ली सल्तनत जैसी ताकत से भिड़ना मतलब अपने आप को समाप्त कर देना है। तो ये गलती किसने कर दी? हम्मीर देव चौहान ने कर दी। हालांकि सिर्फ उनके इस हट की वजह से उन्हें हम्मीर हट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने शरण दे दी और कह दिया एक बार राजा की शरण में जो आ गया मरते दम तक उसकी रक्षा करेगा, शरणार्थी को वापस नहीं लौटाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिल गया? एक बहाना मिल गया किसके ऊपर आक्रमण करने का? रणथंबोर के ऊपर आक्रमण करने का। तो उसने क्या किया? 1299 में दो व्यक्ति थे, उलुग खां और दूसरा था नुसरत खां, ये इसके सेनापति थे। उसे पता था कि एक से काम चलेगा नहीं, दो चाहिए, क्योंकि सामने हम्मीर देव चौहान है। उसके नेतृत्व में क्या किया? उसने आक्रमण किया, उसने भी झाइन क्षेत्र से। तो उसके अलावा रणथंबोर दुर्ग पे आक्रमण नहीं किया जा सकता था, उसी क्षेत्र से उन्हें आक्रमण किया। और उसी समय हम्मीर देव का मौन व्रत चल रहा था, क्योंकि उसका जो कोटि यज्ञ किया था वो यज्ञ खत्म हो गया था। यज्ञ खत्म होने के बाद लगभग 21 दिनों तक उसका मौन व्रत चल रहा था कि उसके दौरान वो किसी से बोल नहीं सकता था, अपने मुंह से आवाज भी निकलता था। और उसी समय उन्होंने आक्रमण का चुना था। उस समय जो हम्मीर देव के जो दो सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, उन्होंने हम्मीर देव चौहान ने उनके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी और उलुग खां और नुसरत खां दोनों को क्या कर दिया? उन्होंने परास्त कर दिया। अब आगे उसके बाद वो जब भाग गए तो उन्होंने उसके कुछ समय के बाद क्या किया? पुनः आक्रमण किया। एक बार तो परास्त कर दिया, भीम सिंह और धर्म सिंह वापस क्या हो गए? और उन्होंने उस समय क्या किया कि जैसे सेना लौट के वापस जा रही थी तो उलुग खां और नुसरत खान ने फिर से वापस से पुनः आक्रमण कर दिया। तब जो उस आक्रमण में किसने किसको नाम क्या? तो जो राम सिंह, दो भाई, क्या काम था इनका? थोड़ा ये नाम का कंफ्यूज पड़ रहा है, वो देखिए।
चलते इसके साथ। हाँ, तो उस समय फिर हुआ क्या कि जब उन्होंने वापस आक्रमण किया तो भीम सिंह ने क्या किया, धर्म सिंह को रणथंभौर भेज दिया और भीम सिंह ने कहा कि मैं इसको पार पड़ जाता हूं। और वही उस युद्ध में भीम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उन्होंने भीम सिंह की भले मृत्यु हो गई और उन्होंने जो रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी उन्होंने क्या की, जारी रखी। किसने? दिल्ली सल्तनत की सेना ने। और उन्होंने जो रणथंभौर दुर्ग की जो प्राचीर है, दीवारें हैं, उनको क्या कर दिया, धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। और उसी समय युद्ध में जब ये पता चला कि आमने सामने के युद्ध में नुसरत खां की जो उनका सेनापति था उसकी मृत्यु हो गई, जैसे मृत्यु हो गई ये समाचार जब तुर्की सेना में फैला, अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना में ये समाचार फैला कि नुसरत खां की मृत्यु हो गई है, तो उनकी सेना क्या करने लगी, भागने लगी। तब उसके बाद जो उसके सेनापति ने दिल्ली, उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि आप एक बड़ी सेना लेकर वापस भेजें, नहीं तो हम यहाँ पूरी तरह से घिर जाएंगे, हार जाएंगे। और उसके बाद फिर खुद अलाउद्दीन खिलजी, जब उसे पता चला कि दिल्ली सल्तनत हार रही है, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना लेकर वो दिल्ली से रवाना हुआ और लंबे समय तक उसने घेराबंदी रखी, लगभग साल भर तक। आप किसी महल के, किसी दुर्ग के चारों तरफ साल भर तक घेराबंदी करो, उस दुर्ग के अंदर हजारों लोग रह रहे हो, तो उनका खाने पीने की सामग्री कहां तक चलेगी। तो घेराबंदी जब की, पर उसे लगा, और उस समय बारिश का मौसम निकट आ गया था और बारिश के मौसम में सेना का रहना, शिविरों में रहना मुश्किल काम था। और तब अलाउद्दीन खिलजी ने कुटिल चाल चली। उसने कहा कि रणथंभौर को और हम्मीरदेव चौहान को तो ऐसे नहीं हराया जा सकता है। उन्होंने जो चाल चली वो क्या चाल थी, उन्होंने उस समय अलाउद्दीन खिलजी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दिल्ली और अवध में जो उसकी सल्तनत के हिस्से थे, वहां विद्रोह होने की सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिल चुकी थी। और अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि ज्यादा दिन तक वो यहाँ पर ठहर नहीं सकता है। और उसने छल कपट का सहारा लेकर उसने एक प्रस्ताव भेजा हम्मीरदेव चौहान के सामने कि अपने संधि के लिए प्रस्ताव भेजा कि भाई बादशाह तुमसे संधि करना चाहते हैं। तब हम्मीरदेव ने, उसके दो सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल। देखिए अपने इतिहास के हर कालखंड को ध्यान से देखें तो हमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हरा पाया, हमें अपनों ने हराया। मैंने पहले भी कहा इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। रावण के समय में भी विभीषण हुआ करता था और उसी की वजह से रावण जैसे शक्तिशाली राजा की भी हार होती है। हर कालखंड में ऐसा हुआ। पृथ्वीराज के समय में जयचंद था। इसी प्रकार देखो कि जब बंगाल का युद्ध हुआ तो उस समय मीर जाफर था। ये सब गद्दार थे जिसकी वजह से हम गुलाम बने थे। तो यहाँ पर रणमल और रत्तीपाल जब ये अलाउद्दीन के पास गए तो अलाउद्दीन ने क्या किया, तो उन्हें कहा कि भाई यदि हम जीत गए तो इस रणथंभौर में जाने के गुप्त रास्ते बता दे। सिर्फ हम जीत गए तो इस दुर्ग तुझे देके चले जाएंगे। और रणथंभौर का दुर्ग तो बहुत बड़ी बात थी। और जो रत्तीपाल और ये दोनों थे, रणमल और रत्तीपाल थे, अलाउद्दीन खिलजी के बहकावे में आ गए। और रणमल और रत्तीपाल ने उस रणथंभौर दुर्ग तक जाने के जितने भी गुप्त रास्ते थे, उस दुर्ग तक जाने के लिए सुरंगें थी जो कि सिर्फ कुछ लोगों को ही पता थी, उन सभी गुप्त द्वारों के बारे में बता दिया। और फिर जो मुगल सेना थी, तुर्की सेना थी, वो कहाँ पहुंच गई, उस रणथंभौर दुर्ग के अंदर पहुंच गई। जब हम्मीरदेव ने देखा कि सिंह की सेना भी हमारे यहाँ दुर्ग के अंदर आ गई है और खाने पीने की सामग्री का भी बिल्कुल अभाव हो गया है, तो हम्मीर ने कहा कि अब अपने गढ़ में बैठे रहना कोई वीरता वाली बात नहीं होगी। तो वो अपनी तलवार लेकर युद्ध करने के लिए निकल गए और उन्होंने भरपूर ताकत से इसका सामना किया, हम्मीर का सामना किया। हम्मीर ने उन तुर्कों का उन्होंने सामना किया और उसी लड़ते हुए उसी युद्ध में हम्मीर वीर गति को प्राप्त हो गए। यहां से इतिहास थोड़ा अलग है, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। यदि वहां पर फिर एक तालाब है, पद्मला तालाब, तुम मेरे साथ थे, तुम्हें अच्छी तरह पता। रणथंभौर जब हम गए थे तो वहां जो घूमते घूमते बहुत किलोमीटर ऊपर घूम गए, फिर एक बहुत बड़ी तालाब दिखाई दिया, बहुत गहरा तालाब, पानी भरा हुआ था। और उसके लास्ट कोने में भारत का सबसे प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। तो
उस समय जो तालाब आया तो वहां हमने देखा कि वहां पहले से छोटे छोटे पत्थर के घर बने हुए थे, मतलब कैसे 1 पत्थर 2 पत्थर 3 पत्थर 4 पत्थर का, उसके ऊपर 1 पत्थर, सैकड़ों घर थे। मैंने वहां पर देखा कि भाई ये पत्थर बनाया, तो वो जो पहले बनाए हुए तो बच्चों को पता चल गया कि किसी बात के लिए मन्नत मांगी जाती है। तब मुझे तो हालांकि उसका डिटेल उस समय पता थी नहीं, तो वो बच्चे भी उसके जैसे जैसे घर बनाने लगे, सब बच्चे सभी जो मैडम जो सब थी। उसके बाद मैंने वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था जो मुझे लगा कि इस रणथंभौर का एक कर्मचारी रहा होगा। मैंने कहा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये पद्मला तालाब है। फिर मैंने उसी समय गूगल पे सर्च मारा कि पद्मला तालाब क्या है, तब मुझे पता चला कि पद्मला हम्मीरदेव चौहान की पुत्री थी। हम्मीरदेव चौहान ने अपनी पुत्री के लिए वो पद्मला तालाब बनाया था, और वो पद्मला तालाब था जहां पर राजस्थान के इतिहास का प्रथम जल जोहर हुआ था। जब हम्मीरदेव चौहान लड़ते हुए जब वीर गति को प्राप्त हुई, तो जो उनकी पत्नी थी रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला, इन्होंने क्या किया था कि उस तालाब में, जो पद्मला तालाब में जल जोहर किया था। हजारों जो रानियां थी, दासियां थी, औरतें थी, उन्होंने उस तालाब में कूदकर अपनी क्या कर दी थी, जान दे दी थी। उसे जल जोहर कहा गया। वो पद्मला तालाब आज भी मौजूद है, और उस जगह पे जाओ तो लोग मन्नत मांगते, छोटे छोटे वो क्या करते हैं, घरौंदे बनाते हैं, और ये कहते हैं कि उस तालाब पे आज भी यहाँ पर जैसे कि कुछ जैसे कहते हैं पुराने खंडरों में से आवाजें हमें सुनाई वगैरह देती है। ये कहते हैं कि आज भी वहां पर जैसे कि कोई पानी में छलांगे लगा रहा हो, छपाक की आवाज होती है, आज भी इस प्रकार की आवाजें वहां सुनाई देती है। सुनाई देती नहीं तो देती है, ये कितना सच है मुझे ये पता नहीं, पर मैं यहाँ से देखिए उस समय फिर अमीर की मृत्यु हुई 11 जुलाई 1301 को। रणथंभौर पे किसका कब्जा हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला इतिहास क्या वो मैं बताऊंगा। और रणमल, और उसमें देखिए रणमल और रत्तीपाल जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जीता था, जब उसे वापस अलाउद्दीन खिलजी की शिविर में जब लाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो अपने स्वधर्म को मानने वाले राजा के साथ जो गद्दारी कर सकता है, वो मेरे साथ तो क्या स्वामी भक्ति बताएगा। और गद्दार चाहे किसी भी धर्म का, वो माफी लायक नहीं होता है। और जो रत्तीपाल और रणमल की गर्दन वहीं धड़ से अलग कर दी। अलाउद्दीन ने क्या किया, उन्हें उसी जगह पर मारा गया। एक दूसरी कहानी है यहाँ पर देखिए, इस जगह से हम्मीरदेव जब युद्ध करने के लिए निकले, और उन्होंने बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ी, और इतिहास ये कहता है कि तुर्की सेना हार गई थी। तुर्की सेना हारने के बाद जो हम्मीरदेव चौहान के जो सैनिक थे, तुर्की सेना अपने हाथ में एक विशेष प्रकार का ध्वज लेके युद्ध करती थी, उनमें ध्वज वाले होते थे। जब वो उन ध्वजों को हाथों में लहराते हुए वो लोग रणथंभौर दुर्ग की तरफ देखे, और दूर से जब रणथंभौर दुर्ग के ऊपर से जब रानी रंग देवी और पद्मला ने जब ये देखा कि तुर्की ध्वज किले की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ध्वज दिखाई दूर से लोग तो पहचान में आते नहीं थे। तुर्की ध्वज जब आते हुए नजर आ रहे हैं, पद्मला और रंग देवी ने सोचा कि हम्मीरदेव हार चुका है, और उस समय उन्होंने सभी जो दुर्ग की जितनी भी रानी और दासियां वगैरह थी, सबने जल जोहर कर दिया। और वो पूरा पद्मला तालाब जब हम्मीर वहां पर जब आया, और जब उसने देखा कि पूरा पद्मला जो तालाब था लाशों से अटा पड़ा था, और जब उस दृश्य को देखा, तो हम्मीरदेव चौहान के मन में जिंदगी के प्रति एक वितृष्णा पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई कि ये क्या हो गया, जीतने के बावजूद भी। और उसने फिर वहीं पर 29 साल की उम्र में अपनी तलवार से ही उसने अपनी गर्दन काट के वो क्या हो गया, शहीद हो गया। इतिहास का दूसरा पन्ना ये भी कहता है, और मुझे ज्यादा सटीक लगता है, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि मुगलों ने जीता होता रणथंभौर, तो रणथंभौर दुर्ग में वो क्या करते हैं, कुछ तो खत्म करते हैं। चित्तौड़ को जीता तो चित्तौड़ को उन्होंने खंडर बना दिया था, पर रणथंभौर आज भी उस जगह पर मौजूद है, उसी हाल में। वहां पर कोई ध्वंस नहीं किया गया उतना। इससे मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि मुगल कभी उस दुर्ग को जीते थे, क्योंकि मुझे उस दुर्ग को देखने के बाद ये लगता है कि कभी मुगल जीत भी सकते थे उसे, तुर्की जीत भी सकते थे। इसीलिए देखिए एक हम्मीर जब उस अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक प्रसिद्ध राइटर भी था अमीर खुसरो, वो भी एक अच्छा सेना नायक था। उसने फिर हम्मीर के बारे में लिखा था उसने, इसलिए जो हम्मीर है
अपने इतिहास में हट्टी राजा के नाम से प्रसिद्ध है। और कोई बहुत ज्यादा जिद पे अड़ जाता है तो उसे हम्मीर हट कहा जाता है। उसके बारे में एक दोहा प्रचलित है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलन एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात कि शेर होता है जो जीवन में सिर्फ अपना एक ही बच्चा पैदा करता है। सत्य पुरुष होता है, सत्य वचन बोलने वाला जो महापुरुष होता है, वो जो उसने कह दिया, जो वचन बोल दिया, वो ही उसके लिए अंतिम होता है। इसी प्रकार कदली का मतलब जो केला होता है ना, अपने जीवन में सिर्फ क्या करता है, एक बार उसके ऊपर फल लगते हैं। इसी प्रकार तिरिया तेल अर्थात की जो नारी होती है न, उसके जो उपटन जो लगाई जाती है, जो हल्दी लगाते हैं, वो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार लगती है, क्योंकि नारी एक ही बार शादी करती है, उसके भी एक ही बार उपटन लगती है। ठीक इसी प्रकार हम्मीर का हट यदि चढ़ जाए तो अर्थात हमीर जिस बात के लिए तैयार हो जाए तो उसे फिर वो दूसरी बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। अर्थात कि हमीर हट यदि है तो है भी, जो करना है उसे वो करना है, वो पलट के फिर वापस कभी भी नहीं देखता है। यदि रणथंभौर दूर यदि आप जाओ तो आपको 32 खंभों की छतरी वहां मिलेगी, जिसका फोटो में अभी आपको भेजूंगा, मैं उसे इतिहास में भेजूंगा। वहां पर पद्मला तालाब मिलेगा, वहां आपको गणेश जी का मंदिर मिलेगा, वहां पर आपको ऐसी बहुत सारी इमारतें जो कि खंडर में तब्दील हो चुकी हो वे मिलेगी। वहां पर ऊंची ऊंची काली प्राचीरें, काली दीवारें मिलेगी आपको। वहां पर उजड़े हुए आपको खंडर मिलेंगे, वहां पर रानियों के आपको महल मिलेंगे, वहां पर आपको भयानक जंगल मिलेंगे, जंगल के उस पार आपको गहरी खाई मिलेगी और देखने के लिए। और वहां पर यदि मजाक मस्ती के लिए लंगूर टाइप के बंदर है बहुत सारे, वो भी आपको मिलेंगे, जो आपके हाथ से कुछ भी छीन के लेके चले जाएंगे। मतलब ये कि काफी कुछ देखने लायक ये है। कभी मौका मिला तो फिर इस साइड का अपन रूट करेंगे। ये कि तब मैं आपको, जिसने भी मुझे ध्यान से सुना है, तब मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत तगड़ी है। मैं बताऊंगा कि मैं ये बोला था तो ये है, ये वाली वो चीज है, ये आप समझ सकते हो। वैसे भी आप YouTube पे जाकर या फिर गूगल पे जाके कहीं पर भी सर्च मारो तो रणथंभौर के बारे में इतना मैटर उपलब्ध है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये हम्मीर देव का अपना कालखंड था, इतिहास का एक ऐसा पात्र जो गुमनामी के अंधेरों में खो गया, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। इसे पढ़ लेना, कोई अच्छा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, नहीं तो बाकी आने वाले समय में जितने भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उस पर कुछ क्वेश्चन तो इसके आ ही सकते हैं। आज के लिए इतना है।